हैमिंग कोड। तो जो हैमिंग कोड है, इट वाज डेवलप्ड बाय R.W. हैमिंग फॉर एरर करेक्शन के लिए डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये जो आपका हैमिंग कोड है, इट इज़ ए ब्लॉक कोड which is capable of detecting up to 2-bit simultaneous एरर। ठीक है, तो डिटेक्ट करेगा 2 बिट एरर, है ना, और करेक्ट करेगा एंड एबल टू करेक्ट 1 बिट एरर। डिटेक्ट ज़्यादा बिट का करता है, करेक्ट 1 बिट का करता है, सिर्फ सिंगल बिट एरर। आप इसको सिंगल बिट एरर आप कह सकते हो, सिंगल बिट एरर। ठीक है, तो कुछ इसके स्टेप्स हैं, है ना, तो उस स्टेप से पहले एक जनरल सी जो इक्वेशन इसमें फॉलो की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद वो जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको एक के बाद एक बताऊँगा। ठीक है, तो जो स्टेप्स हैं तो उसमें क्या है, एक इसमें इक्वेशन दे रखी है हैमिंग कोड ने कि 2⁻m, 2⁻r है, m नहीं है, 2⁻r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पैरिटी बिट। ठीक है, कि आपके पास जो मैसेज है उसमें कितनी पैरिटी बिट आप लगाओगे, वो इससे पता चलता है, इस वाले रिलेशन से। ठीक है, तो इस रिलेशन में आर क्या है, इसने जो लिखा हुआ है रिडंडेंट बिट लिखी हुई है, रिडंडेंट बिट, है ना, या पैरिटी बिट है ये। एम क्या है, लेंथ ऑफ द मैसेज। ठीक है, आर आपको पता ही है। अगर मैं आपको समझाने के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर लेट m इज इक्वल टू 4 है आपके पास m कितना है, मैसेज जो है वो आपके पास 4 बिट का है, सपोज ये कोई मैसेज होगा ना, तो इस मैसेज को हैमिंग कोड बनाने के लिए आपको कितनी इसमें पैरिटी बिट लगानी पड़ेंगी या रिडंडेंट बिट लगानी पड़ेंगी, वो हम देखते हैं अभी, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 2⁻r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। तो m हमें पता है यहाँ पे 4 है ना, r हमें पता नहीं है। ठीक है, तो 2⁻r, तो मैं अज्यूम करता हूँ लेट r इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ, तो 2⁻2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, 2⁻2 का तो 4 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 1 7, है ना। तो ये रिलेशन गलत होगी ना, रिलेशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पुट करके देखता हूँ
लेट आर इक्वल टू 3, मैं 3 करता हूँ, तो 2 रेज़ टू पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 1, है ना। तो ये क्या आ जाता है, 2 रेज़ टू पावर 3 8 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ये टोटल भी 8 आ गया, तो ये रिलेशन ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे आर आपका कितना आ गया, 3 आ गया, एम हमें पता था पहले 4 आ गया। तो ये आपके पास चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले कि आर कितना है, एम कितना है। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। पहले स्टेप सीखेंगे, फिर सारी चीज़ें हैविंग कोड बनाना सीखेंगे, फिर करेक्ट करना सीखेंगे। 3 पार्ट हैं इसके। तो पहले है इनकोडिंग, इनकोडिंग ए मैसेज बाय हैमिंग कोड, हैमिंग कोड। अब इनकोड कैसे करोगे मैसेज को, हैमिंग कोड में बदलो कैसे, इनकोड मतलब उसको हैमिंग कोड में बदलने को जो प्रोसेस उसको इनकोडिंग बोलेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, पहला स्टेप है, पहला जो स्टेप है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल में करके बताया। ठीक है, सो दैट फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। जो मैंने रिलेशन लिखी थी 2 रेज़्ड टू पावर आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम प्लस आर प्लस 1, है ना। वेयर आर इज रिडंडेंट बिट, एम मैसेज लेंथ, है ना। दोनों चीज़ें मैंने बताई आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो हमें जो पहला जो काम है वो रिडंडेंट बिट फाइंड आउट करनी है, किसी मैसेज के लिए कितने रिडंडेंट बिट होंगी। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है उसका पोजीशनिंग ऑफ द रिडंडेंट बिट, रिडंडेंट बिट कि वो जो रिडंडेंट बिट आप फाइंड आउट करोगे उनकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, और तीसरा स्टेप है कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रिडंडेंट बिट। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले एग्जांपल में। ठीक है, अब जो मैं आपको बताऊंगा कि पोजीशन ऑफ रिडंडेंट बिट। ठीक है, मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास m कितना था, हमारे पास m था 4, तो r कितना था हमारे पास 3। ठीक है, रिडंडेंट में मेरे पास 3 थी, है ना। तो अब पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर रिडंडेंट बिट पोजीशन we use 2 raised to power r। ठीक है, 2 raised to power r, where r is
द redundant bit। ठीक है, तो हमारे पास R है 3। ठीक है, 3 का मतलब क्या हुआ कि 0 1 और 2, 0 1 और 2 है ना। तो फर्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट पोजीशन ऑफ redundant bit 2 raised power 0, पोजीशन होगी 1। फिर सेकंड पोजीशन redundant bit 2 raised power 1, 2 हो गया। थर्ड पोजीशन ऑफ redundant bit 2 raised power 2, क्या आ गया 4। ठीक है, तो जो मैसेज लेंथ होगी यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, M 4 है, R 3 है, तो जो टोटल मैसेज लेंथ हो जाएगी, टोटल मैसेज लेंथ हो जाएगी 4 + 3 = 7। उसकी मैसेज लेंथ है 7, उसमें 7 बिट है। ठीक है, तो मैसेज लेंथ में आपको पोजीशन पता चल गई R की। ठीक है, अब देखो कैसे उसको रखेंगे, कैसे दो 3 4 5 6 7 है ना। पोजीशन 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप इसमें देखो पोजीशन 1 पे पैरिटी बिट है। ठीक है, तो मैं इसको पैरिटी बिट को लिख देता हूँ P1। पोजीशन 2 पे पैरिटी बिट है, इसको लिख देता हूँ P2। फिर पोजीशन 4 पे पैरिटी बिट है, इसको मैं लिख देता हूँ P3 है ना। पहली बिट पोजीशन पे थी पैरिटी बिट, दूसरी पे थी और तीसरी पे थी, उनकी पोजीशन 1 2 और 4th बिट पोजीशन। ठीक है, तो पहले रिडंडेंट बिट फाइंड आउट करोगे है ना, समझ गए। जैसे 4 रिडंडेंट बिट आ गई 4 है ना, तो रिडंडेंट बिट की पोजीशन क्या आ जाएगी, एक तो 2 raised power 0 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 raised power 1 आ गया, 2 आ गया है ना, फिर 2 raised power 3, 2 raised power, इस तरह से, समझ गए। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी पोजीशंस है ना, तो एक इस पोजीशन पे आएगा, एक इस पोजीशन पे आएगा, एक इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए, मैं लिख देता हूँ लेट R। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास R 4 है, तो जो पोजीशन हो जाएगी वो 0 1 2 और 3। इसका मतलब क्या है कि 2 raised power 0 = 1 आ गया, फिर 2 raised power 1 = 2 आ गया, 2 raised power 2 आ गया 4 है ना, और 2 raised power 3 आ गया 8। तो ये पोजीशंस आ गई बिट पोजीशंस। ठीक है कि नहीं है। तो जैसे R 4 आ जाता तो काउंटिंग डिजिटल में ज़्यादातर काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से 1 2 3 हो गया ना, 4 वैसे तो 4 हो गया। तो एक बार 2 raised power 0 कर दिया, 2 raised power 1 कर दिया, 2 raised power 2, 2 raised power 3। ठीक है, अब आपके पास ये पोजीशन है, बिट 1 पे आएगा पैरिटी बिट आएगी, बिट 2 पे पैरिटी बिट आएगी, 4 पे आएगी और 8 पे आएगी। ठीक है, हमारे यहाँ पे मैंने लिखा पैरिटी 1 यहाँ पे आ गया है ना, बिट 2 पे आ गया पैरिटी बिट, ये रहे। ऐसे ही 4 पे था तो 4 पे पैरिटी बिट आ गया। ठीक है, बाकी आपका बाकी बिट्स पे आप अपना डाटा रख दो है ना। तो डाटा अगर मैं पहले एग्जाम्पल का डाटा लेता हूँ, तो ये जैसे डाटा है ना 1101। तो डाटा क्या आ जाएगा 1
1 0 1। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन थी कि इसकी जो कंडीशन नहीं मतलब रिक्वायरमेंट्स थी कि आपको क्या क्या करना है ना। तो पहले तो कैलकुलेट किया आपने रिडंडेंट बिट कितनी थी, दूसरा क्या था पोजीशन आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब जो लास्ट है वो है कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रिडंडेंट बिट। तो रिडंडेंट बिट की वैल्यू क्या होगी, रिडंडेंट बिट की वैल्यू क्या होगी। हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रिडंडेंट बिट। देखिए ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है ना, लॉजिक इसमें भी है, तो आप उस लॉजिक को समझ जाओगे तो आप रिडंडेंट बिट भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिटिंग ए मैसेज, it is always decided by the user about the parity of the message। ये मैंने आपको पैरिटी में बताया था कि ट्रांसमीटर एंड पे पता रहता है कि इस जो मैसेज आप भेज रहे हो उसकी पैरिटी क्या है, वो आप डिसाइड करते हो ट्रांसमीटर एंड पे। ठीक है, फिर वही चीज़ सेम इंफॉर्मेशन अबाउट पैरिटी इज आल्सो सेंड टू द रिसीवर। वो इन्फॉर्मेशन की मैं जो अब मैसेज भेजूंगा उसकी पैरिटी इवन रहेगी या ओड रहेगी। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम भेजते हैं रिसीवर एंड पे। ठीक है, तो उससे ही चीज़ को मैच करता है। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि रिडंडेंट बिट की वैल्यू क्या रहेगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ लेट द पैरिटी ऑफ द मैसेज इज़ इवन। मैंने मान लिया कि मैं जो मैसेज भेजूंगा उसकी पैरिटी क्या है, इवन है। तो उसके हिसाब से अब मैं पैरिटी बिट जो है उनको डिसाइड करूंगा कि 1 होगी कि 0 होगी। ठीक है, अब देखो कैसे डिसाइड करते हैं। फॉर पैरिटी 1, पैरिटी 1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। फॉर डिसाइडिंग P1 वैल्यू वी calculate the parity of the message bit। ठीक है, तो अगर मुझे P1 की जो पैरिटी डिसाइड करनी तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा। P1 के लिए क्या होगा, देखो पैरिटी बिट कहाँ पे है, 1 पे। ठीक है, तो मैं 1 पोजीशन का याद रखूँगा। ठीक है, 2 नहीं लिखूँगा, 3 लिखूँगा। ठीक है, 4 नहीं लिखूँगा, 5 लिखूँगा। ठीक है, 6 नहीं लिखूँगा, 7 लिखूँगा। ठीक है, तो मुझे P1 की पैरिटी फाइंड आउट, P1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले ये जो बिट है ना ये
ये ठीक है। हमारे पास जो पूरा मैसेज था, मैं इसको थोड़ा सा आगे एक बार कट कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो P1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यूज पोजीशन 1 पे है, ठीक है, जो वैल्यू पोजीशन 1 पे है, तो पोजीशन 1 पे तो P1 है, ये हमें डिसाइड करना क्या होगा। पोजीशन 3 पे है, 2 नहीं इंक्लूड किया मैंने, 4 भी इंक्लूड नहीं किया, 6 भी इंक्लूड नहीं किया। मैंने क्या किया, 1 लिखा, बीच का एक स्किप कर दिया, 3 लिखा, फिर स्किप कर दिया 1, 5 लिखा, फिर 6 स्किप कर दिया, फिर 7 लिखा। ऐसे मैं आगे क्या करूँगा, 8 स्किप करूँगा, 9 लिखूँगा, ऐसे। तो एक एक स्किप करेंगे और एक डिजिट स्किप करेंगे, पोजीशन स्किप करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। ये किसके लिए है, P1 पैरिटी के लिए, ये याद रखेंगे। P1 पैरिटी, P1 में 1 आता है ना, तो एक बिट लिखेंगे, दूसरी नेक्स्ट स्किप कर देंगे, ठीक है। तो P1 यहाँ पे आ गया, 3 पे क्या है, 1 है, 5 पे क्या है, 0 है, 7 पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ डिसाइड किया था, यहाँ मैंने कहा था कि मैं उसकी पैरिटी इवन मानता हूँ मैसेज की, है ना। तो इसकी पैरिटी क्या है, 1 0 1, तो 1 और 2, 2 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो मुझे इसकी पैरिटी इवन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, P1 को मैं 0 कर दूंगा, है ना। तो आपके पास जो मैसेज जनरेट हुआ वो 0 1 0 1। तो जो P1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, P1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पैरिटी पे आ गई P1 की। तो जब भी आप P1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये वाला प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको बिट लिखनी पड़ेंगे, बिट नंबर 1 जिस पे पैरिटी बिट आपको डिसाइड करनी है, फिर बिट नंबर 3 5 और 7। ये आपको दिख रहा हो, यहाँ पे 3 पे 1 था, 5 पे 0 था, 7 पे 1 था। तो इन दोनों की पहले पैरिटी क्या है, इवन है, तो मुझे ज़रूरत नहीं इसकी पे कुछ बदलने की, जो रिडंडेंट बिट है इसकी वैल्यू बदलने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है कि नहीं है। तो जो P1 की वैल्यू आ गई 0, ये इस तरह से वो कोड बन गया, है ना। तो यहाँ से P1 की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। अब 4 पैरिटी बिट P2 के लिए, है ना। तो अब P2 के लिए क्या करेंगे, हम 2 से शुरू करेंगे, है ना, P2, फिर 3 4 5 को छोड़ देंगे, फिर करेंगे 6 7 8 9 को बिट पोजीशन आएगी उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या रहा, P2 3, मतलब 2 और 3। अब ये 2 है ना, तो लगातार 2 डिजिट आप लिखोगे, 2 बीच में स्किप करोगे, 2 लगातार लिखोगे, 2 स्किप करोगे, ठीक है। तो आपका पोजीशन क्या आ गई, P2, है ना, 3 और 6 और 7, है ना। अब P2 यहाँ पे क्या है, P2 तो आपको पैरिटी बिट डिसाइड करनी है, P2 3 क्या है, 1 है, 6 क्या है, 1 है, 7 क्या है, 1 है। अब देखो ये जो चीज़ है ये क्या है, ओड नंबर है ना, तो इसकी मैसेज की पैरिटी क्या होगी, ओड। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इवन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, P2 को 1 कर दूंगा, है ना। तो 1 अगर जब मैंने कर दिया तो 1 2 3 और 4, है ना, इवन हो जाएगी ना। तो अब P2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, P2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1 आ गया P2, ठीक है। P2 आ गया 1, P1 क्या आ गया था, 0 आ गया था, P2 आ गया 1। अब करेंगे वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट P3, है ना, P3 पैरिटी बिट। अब देखो जो P3 पैरिटी बिट है इसकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, इट्स पोजीशन इज एट
बिट नंबर 4 से शुरू है ना, इसकी पोजीशन क्या है, 4 से शुरू है ना। जैसे पैरिटी 1 की 1 से शुरू थी, 2 की 2 से शुरू थी, और पैरिटी बिट 3 की पोजीशन क्या है, 4। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 4 बिट, तो मैं लिखूँगा मैसेज की 4 लिखूँगा, 5 लिखूँगा, 6 लिखूँगा, 7 लिखूँगा, कंटिन्यूस 4 लिखूँगा, 8, 9, 10, 11 ये मैं नहीं लिखूँगा, 12, 13, 14, 15 है ना, ये मैं लिखूँगा। ठीक है, लेकिन हमारी मैसेज लेंथ तो यहीं तक ख़त्म है ना, तो आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं है, याद रहेगा है ना। बिट नंबर पोजीशन 4 से शुरू है ना, तो मैं लिखूँगा 4, 5, 6, 7 है ना। ये बिट पोजीशन लिखूँगा, 4 बिट पोजीशन लिखूँगा मैं, 4 में स्किप कर दूँगा, फिर 4 आगे की अगर आती है मेरी उसमें फॉर्मेट में आती, कोड के फॉर्मेट में, तो मैं लिखूँगा है ना। लेकिन हमारा कोड फॉर्मेट तो 7 तक ही ख़त्म हो जाता है ना। तो अब देखिए, मैं इसके यहाँ से कट कर लेता हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पे 4th पोजीशन पे तो हमारी पैरिटी बिट है, P3 पैरिटी बिट है ना 4th पोजीशन पे। 5 पे क्या है, 0 है, 6 पे क्या है, 1 है, 7 पे क्या है, 1 है, 7 पे 1 है, 6 पे 1 है। तो ये तो क्या होगा, 1, 2 2 क्या होता है, इवन है ना। तो इसकी पैरिटी में क्या करूँगा, इसकी वैल्यू में 0 कर दूँगा, क्योंकि है ना 0 करने से पैरिटी क्या हो जाएगी, पैरिटी विल रिमेन इवन। ठीक है, तो अब आपके पास, आपको पता चल गया P3, P2 और P1 है ना। P1 भी 0 था, P2 1 था, P3 भी 0 है। ठीक है, आपको पोजीशन तो पता चल गई, वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, तो अब आपका जो इनकोडेड मैसेज है, द हैमिंग कोड इनकोडेड मैसेज क्या हो जाएगा, ये मैसेज आपके पास था है ना। अब क्या हो गया, देखिए अब हो गया P1, जो P1 है वो क्या हो गया 0, P2 क्या हो गया 1, P3 क्या हो गया 0। तो आपका मैसेज क्या बन गया 1 1 0 0 1 1 0। तो आपका ये हैमिंग कोड मैसेज है, ये आपकी पैरिटी बिट है, ये पैरिटी बिट है, ये पैरिटी बिट है ना। जब मैंने रख दी, ये तो हमारे पास पहले वैल्यू थी है ना, जो मैसेज हमें भेजना था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया मैसेज, 4M आपके पास 4 था, R कितना है 3, टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ होगी 7। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब पैरिटी बिट की पोजीशन है, तो मैंने आपको बताया कि पैरिटी बिट 1 है ना, 1 के लिए क्या करोगे, पैरिटी बिट की जो 1 की पोजीशन है वो 1 है, तो 1 लिखोगे, 2 स्किप कर दोगे है ना, 1 लिखोगे है ना, 1 की आपने लिखा था उसमें पहले, और 2 को स्किप कर दिया था। दोबारा से एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ है ना, कि जो पैरिटी बिट 1 है, हमने क्या किया कि हमने 1 लिखा क्योंकि इसकी पैरिटी बिट 1 पोजीशन है, 2 को स्किप कर दिया, 3 लिखा, 4 को स्किप कर दिया, 5 लिखा, 6 को स्किप कर दिया, 7 लिखा है ना। आगे हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारी लेंथ ही 7 तक है। ठीक है, अच्छा 2 के लिए क्या किया, 2 लिखा, 3 लिखा है ना। पैरिटी 2 है तो लगातार 2 बिट लिखेंगे, 2 छोड़ देंगे, लगातार 2 बिट लिखेंगे, 2 छोड़ देंगे। तो P2 P3 लिखा, 4 5 छोड़ दिया, 6 7 लिखा, 8 9 छोड़ दिया, वो तो है ही नहीं हमारे में ना। फिर
3 के लिए आगे, 3 के लिए, है ना। 3 में आपने क्या किया, पैरिटी बिट पोजीशन उसकी क्या है, 4 है ना, जो हमारी फोर्थ पैरिटी बिट है, तो 2⁻², तो फोर्थ पोजीशन है, तो मैं लगातार 4 लिखूँगा, 4 5 6 7 लिखूँगा, 8 9 10 11 छोड़ दूँगा, 12 13 14 लिखूँगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी मैं वैल्यू लिख दी मैंने। P4 की मेरे को, ये जो P3 इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी थी, 5 की वैल्यू मुझे पता है, 6 की पता है, 7 की पता है, ठीक है। हमने ये डिसाइड किया था कि जो मैसेज है ये पूरा इसकी पैरिटी इवन रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले इवन थे तो मैंने 0 फिक्स कर दिया, ठीक है। ऐसे मैंने P1 के लिए किया था, ऐसे P2 के लिए, P3 के लिए, ठीक है, समझ गए, है ना। और अगर मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल बताऊं तो बेसिकली क्या है, देखिए मैं नंबर लिखता हूँ, काउंटिंग लिखता हूँ। हमारे, अब मैंने पहले एग्जांपल में क्या थी, 3 बिट पैरिटी थी ना, 3 पैरिटी बिट थी, 3 पैरिटी बिट थी, ठीक है। तो 3 बिट का यूज़ करके मैंने नंबर लिखे 0 0 0 अब देखो ये 0 का कोड है 1 2 3 4 5 6 7। अब P1 के लिए क्या करना है, जिस P1 पैरिटी बिट, किन किन पोजीशन को मिलके पैरिटी बिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिनकी LSB 1 है, LSB 1 है, किसकी LSB 1 है, 1 की LSB 1 है ना, 3 की LSB 1 है, 5 की 1 है ना, 7 की 1 है, ठीक है। तो P1 फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, 1 3 5 और 7, ठीक है, ये पैरिटी बिट है ना। अब देखो P2 के लिए, P2 के लिए क्या है, जिसकी जो ये LSB था, अपर LSB, उससे ऊपर LSB 1 है ना। तो इसमें आप देखोगे पैरिटी बिट 2 के लिए मैंने क्या कहा कि ये जो पोजीशन अपर वाली LSB इसमें 1 होना चाहिए, है ना। 1 किस किस का है, 2 का है, 3 का है, 6 का है, 7 का है, आया समझ में। तो जो P2 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो बिट नंबर 2 3 6 और 7 देखा आपने। ये P3 के लिए क्या है, जिसकी ये नेक्स्ट वाला जो LSB है उससे अपर वाली LSB 1 है ना। तो अब इसमें देखो कौन कौन सी डिजिट्स हैं जिनकी अपर वाली LSB 1 1 है, देखोगे आप, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, आया समझ में। तो इसमें क्या क्या लिखोगे आप, 4 5 और 6, ठीक है। इसमें 2 3 6 7 4 5 6 7, इसमें 1 3 5 7, है ना। तो ये लॉजिकल है ये। तो फिर आगे जब अगर बिट पैरिटी बिट 4 आ जाती हैं, है ना, तो 4 के लिए फिर आपको ये बिट यहाँ पे 4 करनी पड़ेंगी यहाँ पे, है ना। तो 4 के लिए क्या होगा कि मैं इसको दोबारा मैं लिखता हूँ ना, उससे ज़्यादा क्लियर रहेगा। 4 बिट या 4 पैरिटी बिट, ठीक है। तो 4 पैरिटी बिट के लिए क्या हो जाएगा, ये 8 का कोड है, 9 का कोड है, 10 का, 11 का, 12 13
14 15, है ना, समझ गए। अब फोर्थ पैरिटी बिट के लिए क्या है कि ये जो पोजीशन है ना, ये पहली पोजीशन होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी पोजीशन होगी। तो जिसकी फोर्थ बिट पोजीशन पे 1 1 है वो काउंट करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं आप देखो, कौन कौन से हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो बिट हैं, ठीक है, इन सब को काउंट करके हमें पैरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। या जैसे P3 में क्या था, हमने लगातार 3 लिखे थे, है ना, P3 पोजीशन थी ना, तो उसमें 4 5 6 7, ठीक है। अब P4 मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी, 2⁴ इक्वल टू 8, 8th बिट इसकी पोजीशन होगी। तो क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 8 होगी और नेक्स्ट 8 स्किप करनी है, ठीक है। तो 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, है ना। नहीं समझ में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।